हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हम दो गोलीय पृष्ठ को, अवतल और उत्तल दोनों गोलीय पृष्ठ को मिलाकर किसी लेंस का सूत्र स्थापित करते हैं या कोई लेंस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। जिसे हम ये कहते हैं इंग्लिश में कि जब हम किसी दो स्फेरिकल सरफेस को मर्ज करते हैं तो उससे जो लेंस बनता है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, जिसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, आज का आपका डेरिवेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना है। कौन से लेंस की? जिन लेंस को आपने बिल्कुल ही पास में रखा गया है, या दो थीन लेंसेस है कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरीके से एक पहला लेंस है और एक दूसरा लेंस है। दो थीन लेंस को जब हम कांटेक्ट में रखते हैं तो इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे कि दो लेंस जब पास में कांटेक्ट में हैं तो ये मिलकर एक ही लेंस का काम करते हैं। तब इनकी कंबाइन दोनों मिलकर जब एक लेंस की तरह वर्क करेंगे, दोनों थीन है, तो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम ये कहेंगे कि जो संयुग्मी होती है, जब दो लेंसों को आपस में पास में रखा जाता है तो इनका जो संयुग्मी या फिर दोनों लेंस को मिलाकर एक ही लेंस एज्यूम किया जा रहा है और उस लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे, ये हम फिर से एज्यूम करते हैं जैसे हर डेरिवेशन में करा कि एक ऑब्जेक्ट है ओ नाम की जो इस लेंस के सामने, इस लेंस का फॉर्मूला नाम ए रख लेते हैं और ये वाला लेंस बी है। ठीक है, अब जो वस्तु ओ है, ओ से चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो लेंस ए तक पहुंचती है। ठीक है, अब लेंस ए तक पहुंचने के बाद ए के अकॉर्डिंग उसकी जो फोकल लेंथ है, जो हमने एक सिंगल लास्ट टाइम पे फॉर्मूला डिराइव किया था, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वस्तु की जो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है वो हमें एक किसी पॉइंट पर मिलेगी जिसका नाम हमने रख दिया आई डैश। ठीक है, पर जब वही प्रकाश किरण केवल अगर लेंस ए है तो उसके अकॉर्डिंग आई डैश पर जानी चाहिए, बट जब वो लेंस बी में से गुजरती है तो अगेन उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण वही इमेज हमें आई पर मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार लेंस से वस्तु की दूरी, पहले लेंस के सामने वस्तु रखी है तो वहाँ से वस्तु की दूरी कितनी होगी, u। ठीक है, ये हम इस तरह से पार्टीशन कर देंगे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और इससे जब इस लेंस के सामने वस्तु रहती है तो ये वस्तु की दूरी o कहलाएगी और इस लेंस के कारण, a लेंस के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी कहलाती है v डैश। ठीक है, और जो ओरिजिनल है, आखिरी इमेज जो बनी है उसकी दूरी कहलाएगी v। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो हम वन बाय वन लेंस को लेंगे। सबसे पहले लेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो लेंस फॉर लेंस ए। ठीक है, लेंस ए के लिए, अच्छा लेंस के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v, एक जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेकिन यहाँ पर v मतलब क्या, जो पहले वाले लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी है, तो पहले वाले लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, यहाँ तक लेंगे इसे हम। ठीक है, पहले वाले लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, v डैश, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 1/v डैश। ठीक है, माइनस 1/ पहले वाले के लिए इमेज की डिस्टेंस कितनी है u, तो उसे हमने ले लिया u, 1/f। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइन क्यों नहीं लगाया पॉजिटिव या u के आगे नेगेटिव, क्योंकि ये जो लेंस फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ इसका जो डेरिवेशन था उसमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने पुट की थी, ये जब फॉर्मूला डिराइव किया था तब ऑलरेडी सारे साइन वहाँ पर मैं पुट कर चुकी हूँ, यानी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो फाइनली वी गेट 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी
माइनस 1/u यानी कि वस्तु की दूरी बराबर 1/f यानी फोकस दूरी पहले लेंस की। अब पहले लेंस की फोकस दूरी है इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे f1। ठीक है, सेम उसी तरह फॉर द लेंस b, दूसरे लेंस के लिए, तो लेंस b के लिए क्या होगा, अगेन यही फॉर्मूला पुट करेंगे 1/, अब b वाले लेंस के लिए तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है। ठीक है, ये v है तो क्या होगा 1/v माइनस, पर लेंस b के लिए वस्तु क्या होगी, u ना होते हुए v डैश होगी, क्योंकि लेंस a के लिए वस्तु u है और उससे बनने वाला प्रतिबिंब i डैश है। ठीक है, मतलब दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो लेंस b इस i डैश को एक वस्तु समझती है, इसीलिए यहाँ पर लेंस b के लिए, ठीक है, यहाँ पर लेंस b के लिए वस्तु क्या कहलाएगी, v डैश। ठीक है, वस्तु की दूरी v डैश हो जाएगी और प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी, तो v डैश प्रतिबिंब कितना है यहाँ पर v और यहाँ रहेगा v डैश इक्वल टू 1/f2। ठीक है, ये आपकी समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर ये दोनों को हम एक ही मान लें, ये दोनों लेंस को हमने एक ही कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि बहुत पतले, ठीक, तो दोनों लेंस को अगर हम एक सिंगल लेंस मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों लेंस बहुत पतले हैं, अतः इन्हें एक ही लेंस के रूप में मानने पर these two lenses are very thin, so we will consider it in a single lens, then the focal length of this single lens तब is लेंस की फोकस दूरी, तब इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इस लेंस की फोकस दूरी होगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या हम ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो सभी के इसमें एक कॉमन कंसेप्ट है, सभी में पहले वस्तु की दूरी, ठीक है, पहले प्रतिबिंब की दूरी, फिर वस्तु की दूरी और फिर फोकल लेंथ। अब ये दोनों थीन थे, ये दोनों थीन लेंस थे, तो इनकी फोकस दूरी f1 और f2 थी, पर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों लेंस को कंबाइन कर लिया, तो कंबाइन करने पर इन दोनों की फोकल लेंथ भी आपस में जुड़ेगी। ठीक है, तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 1/f है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 के, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये आया समझ में आप लोगों को? और इसे अच्छे से समझना हो तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आपने दोनों लेंस को एक ही लेंस माना है। अब जब आपने इन दोनों लेंस को एक ही लेंस कंसिडर किया है तो आप यहाँ कर सकते हो इसके और में। ठीक है, अगर ना समझ में आए ना डायरेक्ट लिखना, तो आप इन दोनों लेंस को सम कर सकते हो, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, इसको जोड़ेंगे ये सेकंड इक्वेशन, तो 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू, अब देखो दोनों की LHS जोड़ना है तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/v डैश प्लस का और माइनस का कैंसिल, सो फाइनली वी गेट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये जो हमने कंबाइन फोकल लेंस की फॉर्मूला जो डिराइव किया था, तो वहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमें क्या दिख रहा है कि
1/v-1/u किसके बराबर है? 1/f के। तो 1/v-1/u की जगह हम क्या रख देंगे? 1/f। इस जगह पर हमने f रख दिया, क्योंकि अगर हम इसे कंबाइन फोकल लेंथ मानते, ठीक है। तो इस प्रकार दो लेंसों को जोड़ेंगे तो उसकी जो फोकल डिस्टेंस है 1f, वो इंडिविजुअली दोनों लेंस की फोकल लेंथ के अपॉन के प्लस के इक्वल होगी, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो ये दोनों का, जब दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया अपन ने, ठीक है। तो आज आपका ये एक डेरिवेशन और हो गया। देन अब हम इसमें से प्रिज्म वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आपका न्यू टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।